गुड इवनिंग। राधे राधे। जन्माष्टमी की शाम का टाइम है। ये एक ब्लॉग तो आपने बहुत पसंद किया, थैंक यू उसके लिए, सपोर्ट के लिए, मतलब जितना भी जिस लायक हूँ। तो ये डेकोरेशन हो चुकी शाम की, तो मैंने कहा था कि मैं दूसरा ब्लॉग डालूंगी उसके बाद, क्योंकि वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो शाम की जो दिया बाती होती है, पूजा पाठ वगैरह मैंने कर लिए यहाँ पे, तो सब कुछ सज गया है। और अभी जो मैं दिखाती हूँ और क्या क्या हुआ घर पे, ये भी सब मैं दिखा दूँ आपको। डेकोरेट कर दिया है कान्हा जी का, मतलब हाँ नन्नू ने भी किया है भाई। और ये देखिए झूला में दिखाया आपने, कहा झूला का दिखा तो दिया झूला मैंने, फाइनल लुक झूला सब दिखा दिया। उसको पीछे धागे भी लगी है, उन्होंने हैंडमेड बनाई। देखो पहले हम लोग ऐसे तुम ना पहले कुर्सी छोड़ो, पहले बोलो बोलो कुर्सी पर बैठ गई है। नहीं पर ये भी नहीं बनाना ना, कपड़ा ना पहनाना। तो जिस घड़ी का हम सबको नजारा था वो घड़ी आ गई, मतलब कान्हा के जन्म का टाइम हो गया, वही 11:45 बजे बज रहा था ये। तो रात का टाइम, तो पूरी फैमिली मेरी बैठ गई आके यहाँ पे है। और व्रत हम रखते हैं तो पूजा पाठ मिलके हम दोनों वैसे करते हैं, वैसे तो कोई भी गलत, लेकिन हम हमेशा से यही हुआ है कि हम दोनों ने ही पूजा, क्योंकि भाभी लोग हर सृष्टि का व्रत रखती हैं, फिर हम दोनों साथ में बैठ के पूजा करते हैं, बाद में सब लोग करते हैं। ये देखिए भगवान का स्नान शुरू हो गया। तो मैंने परी से कहा था कि कान्हा को मत दिखाना, क्योंकि अपने लाला को नंगे उघारे कोई नहीं दिखाता है, तो मैंने अपने लाला को छिपा दिया है। तो देखिए लाला मेरे दूध दही और पंचामृत शहद से स्नान कर रहे भी हैं। स्नान करके वस्त्र करके मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो अभी तो इनको नहला रहे मेरे पतिदेव हैं। तो थैंक यू भगवान जी, धन्यवाद भगवान का कि ये मेरा इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। तो बस एक औरत को क्या चाहिए होता है जब पति इस चीज़ में साथ दे कि पूजा पाठ करने में। तो देखिए बस दूध से नहला रहे हैं, घी से नहलाया, मतलब जितनी जो श्रद्धा होती है सब कुछ मैंने नहला दिया, जिससे जैसे मेरे से मतलब भगवान ने जितनी मुझे कथा दी है उतनी ही कथा सुननी चाहिए इंसान को। तो बस अब शुद्ध जल से इसको स्नान करा रही हूँ। उसके बाद खीरे को कट करके और मतलब खीरे में छिपा के रख देंगे इनको थोड़ी देर के लिए। वैसे तो खीरा अगर कहते हैं ना कि खीरा पहले से काटते हैं, लेकिन हम लोग अंदर से काट कर नहीं रखते हैं। तो ये देखिए बस इनको ढक दूँगी मैं। लाइट भी चली गई। आगे करना मेरे लल्ला उठ गए हैं, अब उनको उठाया जा रहा है, अब इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो बस वस्त्र मैं इनके लिए लेके आई थी कई जोड़ी, तो सुबह ही मैंने पहना दिया था और अभी मैं फिर पहनाऊंगी। थोड़ा सारा सामान मैं निकाल ली थी। तो ये देखिए मेरे लाला के, मैं सोची नए वस्त्र मैंने कहाँ रख दिए। तो ये देखिए मेरे कान्हा का सामान अलग ही रहता है। तो ये देखिए इसमें भी रहते, तो इसमें कुछ पुराने थे, मतलब पुराने क्या मतलब जो पहनते हैं वो भी रहते थे। तो ये देखिए मैंने कान्हा को अपनी ड्रेस निकाली है। तो इनको मैं बोली थी आप पहनाओगे, मैं पहनाऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला तुम ही पहना दो, तुम सही से पहना लोगी। तो ये देखिए मेरे कान्हा ड्रेस पहन रहे हैं। तो एक को तो उनको तब तक घी से मालिश कर रहे हैं, क्योंकि मालिश भी ज़रूरी है। लला इतना थक जाते हैं तो उनके मालिश वगैरह तो करना ज़रूरी बनता है। आप लोग कैसे पूजा करते हो आप लोग बताइएगा, जैसे मैंने की मैंने आपको दिखाई। तो ये देखिए मेरे लाला वस्त्र पहन रहे हैं। और मेरे लाला की ड्रेस कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लगे मेरे लाला को किसी की। तो बस इनके लिए मैं जो कान होते ना हाथ कान में पहनाने वाले वो, और हाथ की जो क्या बोलती जिस नज़र ना लगे काले काले जो मोती होते हैं, वो सब मैं लेके आई थी इनके लिए पहनाने के लिए। तो वो मैं पहना रही थी इनको। और ये देखिए और अभी चंदन का टीका इनको लग रहा है। तो बस चंदन से नहाते चंदन का टीका लगता है इनको, तो मैं इनको चंदन का टीका लगा रही थी। और कान्हा का बर्थडे, तो फिर देखिए दूसरे कान्हा में तैयार बैठे हैं। तो ये देखिए पूजा के लिए कि पापा मेरी पूजा कब करेंगे आप। तो बस ये देखिए अब भगवान जी को उनकी आसन पर बिठाना है, जहाँ पे इनको विराजमान करना है। तो बस उनको मैं विराजमान कर दूँगी, और जो भगवान जी और ऊपर बैठे थे उनको मैं टीका लगा दूँगी, क्योंकि वेलकम तो सभी को करना है। तो राधा कृष्ण है और मतलब सारे राधा कृष्ण और माखन चोर ही बैठे यहाँ पे हैं। तो उनको सबको मैं माला का जो लाई थी मैं सबको पहना दूँगी, और सबका मतलब श्रृंगार कर दूँगी जैसे जैसे हो पाएगा, थोड़ा बहुत जितना भी है जैसा भी है वैसा करूँगी। तो उनका नया आसन वगैरह मैंने बिछा दिया है।
तो ये देखिए पूरा अच्छे से इनको बिछा कर पहना दूँगी। और मत इतनी सुकून मिलती है पूजा करने में कान्हा का, कहते रात दिन कुछ पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है। और मैंने बताया था मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन इनको रात में 11 बजे उठने के बाद ऐसा जोश मेरे अंदर आया, कुछ लग रहा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सब भगवान का चमत्कार, अगर सच्चे दिल से कुछ छा लो तो बस शीशा दिखा जरा कान्हा को कि आप कैसे लग रहे हो, बताओ ना ज़रा सुंदर, क्योंकि कान्हा को शीशा दिखाना ज़रूरी होता है। तो अब लगेगा इनको भोग। तो भोग की थाली में पतिदेव तैयार कर रहे हैं, और ये बड़े शौक से भोग तैयारी करते हैं, मिश्री घोल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये बड़े इत्मीनान से कान्हा का भोग लगाते हैं। तो देखिए इतने प्यार से मिश्री को घोलेंगे कि हाँ कान्हा को कट कट ना हो। तो पूरी मिश्री मिक्स कर देंगे और उसके बाद लगाएंगे भोग। तो ये देखिए मैं सबको लगाई थी ये चंदन, क्योंकि चंदन लगाना चाहिए, चंदन शुभ होता है। क्योंकि कान्हा को उतरा चंदन है तो सबके लगाना चाहिए। तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और पता है वॉइस ओवर इसलिए मैं करूँ, वरना आपको रियल आवाज़ सुनाती। उस दिन टीवी चल रही थी और बगल में मंदिर है ना, तो साउंड बहुत बजे, वरना मेरे इसमें कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट का दिक्कत ना होती तो आपको मैं रियल आवाज़ सुनाती। कितनी मज़ा आ रही थी, कितनी आपको ब्लॉग देखने में कम, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आई थी सबकी बातें सुन के। तो कुछ जगह मैंने मतलब वॉइस ओवर नहीं किया, छोड़ दिया, जहाँ पे टीवी की आवाज़ कम मतलब सुनाई कम पड़ी। लेकिन टीवी के चक्कर में कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया और साउंड बज रहे थे। तो ये आज दिन उनका है, साउंड बजा कुछ बेटे देखिए उन्होंने घोल दिया, तो मैं पानी जल निकाल कर रख दी उनके लिए। तो ये देखिए रामदानी का प्रसाद, उसमें वो दही मक्खन जो था मेरे पास मैंने वो रखा है। और बस ये देखिए मिश्री वगैरह, तो फूल वगैरह उनको माला वाला पहना देंगे। जय कन्हैया लाल की, नंद गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, हरी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे मम्मी गुब्बारा तो फोड़ा नहीं किसी ने। तो यहाँ तक की पूजा संपन्न हो गई, सब कुछ भोग लगा। तो बस पर्दा हटा के इनको पर्दा लगा के भोग लगा दिया गया। अब आई है इनकी आरती करने की बारी। तो अभी सब मिलके आरती करेंगे भोग मतलब करके। तो सब लोग आरती करेंगे यहाँ पे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गलती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। सुर में कुंदन झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। काली राधिका चमक रही आली, रतन मधारे मनमाली। आरती हो गई तो फिर लाला की मेरी आरती हो रही है। तो ये मेरे कान्हा बैठे, इनकी भी सब लोग आरती करेंगे, क्योंकि कन्हैया के रूप में है और बाल गोपाल हैं। तो बाल गोपाल, ये देखिए बउआ को मैंने कान्हा बना दिया था, इसको भी तैयार किया था, ये भी आरती करेंगे। तो सब मिलके आरती करेंगे कान्हा जी की। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इसको इतनी खुशी मिली थी, इसको खुश देख के हम लोग खुश हो रहे थे। इतना खुश थी कान्हा के रूप में। फिर टॉफ़ी लुटा रही थी, सबको बांट रही थी कि, और इसका दिल इतना बड़ा हो गया था सबको कि सबने कहा टॉफ़ी तो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो कहते नहीं ख़त्म हो तो क्या करना, आज का दिन बहुत अच्छा होता है। तो खुशी खुशी अपनी चीज़ सबको दे। अब सब लोग लाला को झूला झुला रहे थे, क्योंकि आज के दिन झूला झुलाना बहुत बड़ा महत्व होता है, अपने आप में ही है। तो ये देखिए लाला झूले पे बैठे हैं, तो सब अम्मा भाभी बच्चे और सब झूला झुलाएंगे। तो देखिए सबका फेस नहीं, क्योंकि परी वीडियो बना रही थी, उतना ही उसने वीडियो बना दिया। मेरे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूजा पाठ टाइम पे तो हो ही नहीं पाता कि वीडियो बनाओ या पूजा करो। तो मेरे लाला कैसा लग रहा है, मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। और जैसा भी लग रहा है वैसा बताइएगा, दिल से बताइएगा। तो बस जैसे मैंने पूजा की आपके साथ शेयर की। तो देखिए अम्मा को थोड़ा नज़र कम पड़े, तो भाभी उनको पकड़ा रही थी कि ऐसे से करो पूजा, क्योंकि नहीं दिखता है, बुढ़ापा का शरीर होता अलग ही होता है। बुढ़ापा करते किसी के भी सब पे आता है एक दिन, तो इस पर वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए पूजा सब दिखा रहे दर्शन। अभी हम दोनों करेंगे अपने लल्ला को थोड़ा। तो देखिए हम लोग रहा था, तो ये सिर्फ फ़ोटो खींचे तो इसमें हो गया था। और ये रहा पूरा फाइनल, मतलब फाइनल क्या, अब हो रही पूजा की रात होने वाली है। तो अब बस लाला को सुलाऊंगी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर बैठे रहेंगे फिर सुला दूँगी। तो बस अब अपने ब्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। तो आप लोग कैसी रही जन्माष्टमी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो अपनी जन्माष्टमी दिखा दी। और सब भगवान कर, जिसकी गोद सुनी उसकी भगवान गोद भर दें, और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर, सबके घर में लाला बन के आ जाए भगवान, सबकी ज़िंदगी संवार दें। तो जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी।